योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देने की प्रक्रिया अध्यात्म भाषा में योग कहलाती है। इसे आरंभ करने के लिए जिन क्रियाकलापों को अपनाना पड़ता है उन्हें साधन कहते हैं। साधना अपने आप में एक छोटा उपकरण मात्र है। उसका महत्व इसलिए है कि वो साध्य को प्राप्त कराने में सहायता करती है। कई लोग साधन को ही साध्य समझ बैठते हैं और उन उपचारों को ही योग कहने लगते हैं जो साधना प्रयोजन में प्रयुक्त होते हैं। योग साधना में कई प्रकार के शारीरिक मानसिक क्रियाकृत्य अपनाने पड़ते हैं। इनका उद्देश्य आत्मचेतना को परमात्म चेतना से जोड़ने वाली मनस्थिति उत्पन्न करना है। ये तथ्य ध्यान में रखकर चला जाए तो ही लक्ष्य की पूर्ति संभव है। यदि चेतनात्मक परिष्कार के लिए प्रयत्न न किया जाए और मात्र उन क्रियाकृत्यों को ही योगाभ्यास मान लिया जाए तो उस भ्रांति के कारण घोर परिश्रम करते रहने पर भी कोल्हू के बैल की तरह जहां के तहां बने रहना होगा। शारीरिक श्रम में आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, व्रत, मौन, नीति, अवस्थी, न्योली, वज्रौली, कपालभाति, भूमिशयन, सर्दी गर्मी सहना, कीर्तन आदि कितने ही उपचार काम में लाए जाते हैं। इनका उद्देश्य स्वस्थता, समर्थता एवं पवित्रता उत्पन्न करना है ताकि मल भारों से लदे व्यक्ति को आत्मिक प्रगति की लंबी मंजिल पार करने में सुविधा हो। इसी प्रकार मानसिक उपासनाओं में जप, ध्यान, नाद, एकाग्रता, तन्मयता, स्वाध्याय, सत्संग आदि साधनों का आश्रय लिया जाता है ताकि चेतना को दिशा एवं प्रेरणा दी जा सके और उसे अपनी जीव ससीमता को ब्रह्म असीमता में घुला देने के लिए आवश्यक प्रकाश एवं प्रशिक्षण मिल सके। लक्ष्य विहीन साधना मनोरंजक भटकाव ही कहा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक क्रियाकृत्यों को योगाभ्यास के आधार साधन मानना ही पर्याप्त है। उन कृत्यों को ही जादुई मान बैठना और उनकी प्रवीणता मिल जाने मात्र से लक्ष्य पूरा हो जाना मान लिया जाएगा तो ये विशुद्ध भ्रांति ही सिद्ध होगी। एक व्यक्ति दूसरे तक अपने मनोभाव पहुंचाने के लिए कागज कलम का प्रयोग करता है। ये उपकरण निश्चय ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना विचारों का आदान प्रदान करने में बड़ी कठिनाई होगी। फिर भी ये मात्र कागज कलम से पत्राचार का उद्देश्य पूरा नहीं होता। उसमें भावों की अभिव्यक्ति का तथ्य जुड़ा होना चाहिए। यदि ऐसे ही कागज पर कलम घिसते रहा जाए और कुछ भी टेढ़ी सीधी लकीरें बनाई जाती रहें तो उससे पत्र व्यवहार द्वारा विचारों के आदान प्रदान का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। लेखन क्रिया के साथ भावों की अभिव्यक्ति नितांत आवश्यक है। योगाभ्यास में प्रयुक्त होने वाले उपचारों में मात्र शारीरिक मानसिक हलचलों को ही सब कुछ मानकर संतुष्ट नहीं बैठना चाहिए। उत्कट प्रयत्न ये होना चाहिए कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने पर उपयुक्त भाव चेतना उत्पन्न की जा सके। महत्व तो इस भाव उभार का ही है। वो उभरेगा तो गाड़ी आगे चलेगी, अन्यथा तथाकथित योगाभ्यासों की हलचलें कुछ समय तक श्रम साधना में जितनी कुछ अनुभूति दे सकती हैं उसे देकर समाप्त हो जाएंगी। योग को चित्त वृत्तियों का निरोध कहा गया है। चित्त की वृत्तियां प्रेम को, वासना, तृष्णा, मोह, अहंता आदि भौतिक लिप्सा लालसाओं की पूर्ति को ही सुखद मानती हैं, उन्हीं की इच्छा करती हैं और उन्हीं में निरत रहती हैं। पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है। इस पतनोन्मुख प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए वैसा ही प्रयत्न करना पड़ता है जैसे कुएं से पानी खींचने अथवा तालाब का पानी टंकी में चढ़ाने के लिए। मन को ढीला छोड़ देने से वो जन्म जन्मांतरों की संग्रहित एवं अभ्यस्त पशु प्रवृत्तियों के अस्तबल में अपने आप घुस जाएगा। घड़े से गिरते ही पानी नीचे की ओर बहने लगता है। चित्त का भी यही स्वभाव है। उसे पलटने का जो पुरुषार्थ करना पड़ता है उसी को चित्तवृत्ति निरोध कहा जाएगा। महर्षि पातंजलि ने इसी प्रयास को योग कहा है। कई व्यक्ति चित्तवृत्तियों के निरोध की बात को नहीं समझते और मात्र चित्त निरोध को ही योग मान लेते हैं। उनका तात्पर्य एकाग्रता से होता है। एकाग्रता होना ही उनकी दृष्टि में योगाभ्यास की सफलता है और उसका न होना असफलता। ये भ्रम है। एकाग्रता एक चीज है और एकाग्रता का अपना महत्व है और अपना लाभ है। उसका औचित्य और उपयोग समझा जा सकता है,
पर एकाग्रता को ही योग का, उपासना का आधार मान बैठना गलत है। एकाग्रता की भी स्तर हैं। मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म में भी एकाग्रता प्रयुक्त होती है और देव प्रतिमा के सामने उसकी पूजा, आरती, स्तुति आदि से भी एकाग्रता का पाठ समझा जाता है। पीछे ये बढ़ते बढ़ते उस स्थिति तक भी पहुंच सकती है जिससे तन्मयता, भाव समाधि, विचार शून्यता आदि नाम दिया जा सके। ये अंतिम और समय साध्य स्थिति है। लोग इसी को पहले दिन प्राप्त करना चाहते हैं। काम में मन लगाना एक गुण है। ये प्रयोग दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया में करते रहना चाहिए। श्रम और मनोयोग के सम्मिश्रण से होने वाले लाभों को जानना चाहिए और आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होने वाली हानियां समझनी चाहिए। अपने काम में पूरी तत्परता, दिलचस्पी के साथ करने का अभ्यास डालें। यही स्वभाव भजन में मन लगाने का भी आधार हो सकता है। जो लोग लापरवाही, उदासी और उपेक्षा पूर्वक अपने काम करते हैं, उनका भजन भी उसी प्रकार का होगा। भजन भी एक काम है और उसमें मन लगाना इस बात पर निर्भर है कि काम में मन लगाने की आदत है या नहीं। भजन में मन लगाने की पृष्ठभूमि विस्तृत है। इसके लिए पूरी कार्य पद्धति को ही नए ढांचे में ढालना होगा और दिलचस्पी तथा तत्परता पूर्वक काम करने की आदत विकसित करनी पड़ेगी। इस दिशा में जितनी चेष्टा होगी उसी अनुपात से प्रत्येक कार्य में मन लगेगा, साथ ही भजन में भी। हर काम को उपेक्षा और उदासी से करने वाले लोग मात्र भजन में ही मन लगाने की अपेक्षा रखेंगे तो उन्हें निराश ही होना पड़ेगा। एकाग्रता की स्थिति समय साध्य है। उसके लिए धैर्य और प्रयत्न पूर्वक बहुत समय तक अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होगी। वो स्थिति ना आए तो भी उतना हर्ज नहीं जितना समझा जाता है। आत्मिक प्रगति के लिए मन की दिशा और धारा बदल देने की आवश्यकता है। उतने भर से चित्त वृत्ति निरोध की योग आवश्यकता पूरी होने लगती है। प्रिय की लिप्सा श्रेय की आकांक्षा में बदली जानी चाहिए। पेट प्रजनन भर के लिए जीने में संलग्न पशु स्तरीय प्रवृत्ति को बदलकर आत्मा को परमात्मा स्तर तक विकसित करने की देव स्तरीय प्रवृत्ति में प्रवेश करना चाहिए। आकांक्षाएं बदल जाने से मन की विचारणा और शरीर की कार्य पद्धति में कायाकल्प प्रस्तुत हो जाएगा। प्रिय की निरर्थकता और श्रेय की सार्थकता में विश्वास बढ़ चले तो उसका प्रभाव कल्पना क्षेत्र में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगेगा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली यही सड़क है। श्रेय की प्राप्ति को लक्ष्य मानकर चलने से चित्त वृत्तियों में पूर्व की अपेक्षा असाधारण परिवर्तन हो जाता है। निकृष्टता उत्कृष्टता की दिशा में उलट पड़ती है। इसी ऊर्ध्व गमन को चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता है। पतनोन्मुख पशु प्रवृत्तियां जब उत्थान की दिशा में देव प्रवृत्तियों का रूप बना लेती हैं, तो उस स्थिति को योग स्थिति कह सकते हैं। गीता में योगी की गतिविधियों का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि जब लोग सोते रहते हैं तब वो जागता रहता है, जब लोग सोते हैं तब योगी जागता है। इस रहस्यवाद के पीछे यही तथ्य छिपा है कि लोक प्रवाह में पशु प्रवृत्तियों की ही प्रधानता है। इस प्रवाह को आत्मिक साहस के बल पर उलटने का नाम चित्तवृत्ति निरोध है। यही योगी का प्रबल पुरुषार्थ माना जाता है। एकाग्रता का अभ्यास क्रमशः होता है और वो समय साध्य है, इसलिए उसमें उतावली बरतने की आतुरता प्रदर्शित करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। निरंतर जीवन लक्ष्य का ध्यान रखा जाए तो उस धारा प्रवाह को एक दिशा कहा जा सकता है और उससे एकाग्रता का वास्तविक प्रयोजन पूरा हो सकता है। वस्तुतः जिसे हम एकाग्रता कहते हैं वो सब चित्त की भागदौड़ को असीम से रोककर एक सीमित क्षेत्र में प्रतिबंधित करना है। मन बार बार भागता है और उसे पकड़ पकड़ कर बार बार निश्चित ध्यान परिधि में लाया जाता है। यही प्रयोग चलता रहता है और पूर्ण एकाग्रता समाधि अवस्था है और वो पूर्णता तक जा पहुंचने पर ही मिलती है। उसके लिए किसी को भी अधीर नहीं होना चाहिए। 1000 बार इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि पूर्ण एकाग्रता साधना काल की आरंभिक प्रक्रिया या आवश्यकता किसी भी दृष्टि से नहीं है। उसके लिए न तो लालायित होना चाहिए और न ही खिन्न। प्रयत्न करते रहना भर पर्याप्त है। मीरा, सूर, चैतन्य, रामकृष्ण, परमहंस आदि भक्त जनों की भाव स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वे एकाग्रता प्राप्त कर सके और उनका लक्ष्य मिल गया। भक्त संप्रदाय में प्रणय, वियोग
अश्रुपात, समर्पण, आलिंगन जैसे भाव उन्मादों की घटाएं ही उमड़ती रहती हैं। उस मनस्थिति में एकाग्रता किसी भी प्रकार संभव नहीं। यदि एकाग्रता ही सर्वोपरि होती तो भक्तजनों पर हर घड़ी छाया रहने वाला भावोन्माद तथा उसके उभार में उठने वाले हास्य, रोदन, नृत्य, अवसाद आदि की उद्विग्नता लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा बन गई होती। पर ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ एकाग्रता का महत्व घटाया नहीं जा रहा है और न ही उससे त्याज्य या उपेक्षणीय कहा जा रहा है। एकाग्रता की उपयोगिता में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। इतने पर भी सर्वसाधारण के मन में जमी हुई उस भ्रांति का निराकरण होना ही चाहिए कि भजन में मन लगाना अर्थात चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। वो है तो भजन की सफलता, नहीं है तो असफलता। इस चिंतन को हटाकर यूं सोचना चाहिए कि चित्त निरोध नहीं, चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। एकाग्रता नहीं, एक दिशा अभीष्ट है। यदि ऐसा बन पड़े तो समझना चाहिए कि योग साधना की सही पृष्ठभूमि बन चली है। समूची ब्रह्म सत्ता को समझा जा सकना मनुष्य की छोटी सी बुद्धि के लिए असंभव है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसका विस्तार हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है। अपने पृथ्वी पर प्रकृति की जो कार्य पद्धति है अन्य लोकों में उससे भिन्न है। पृथ्वी की प्राणधारियों के आकृति प्रकृति चिंतन एवं जीवन यापन पद्धति में आकाश पाताल जैसा अंतर है। फिर अन्य लोकवासी चैतन्य प्राणियों की रीति नीति के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। समूचा ब्रह्म न तो हमारी समझ में आ सकता है और न ही उसे समझने की आवश्यकता है। मानवीय चेतना के साथ ब्रह्म चेतना का जितना अंश संबंधित है उस भाग को ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। हमारे आनंद एवं उत्थान में उसी की भूमिका रहती है। अस्तु साधना के लिए उसी छोटी ब्रह्म परिधि के साथ हमारा संपर्क मिला लेना पर्याप्त माना गया है। उपासना का केंद्र बिंदु ये ईश्वर ही रहता है। ब्रह्म एक है। अनेक रूपों में देवी देवताओं की मान्यता से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि वे एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र हैं। परमेश्वर असंख्य शक्तियों का भंडार है। उसकी जिस क्षमता के साथ हमारा विशेष आकर्षण या लगाव होता है उसी को प्रधान मानकर चलने से अभीष्ट शक्ति तत्व की अधिक मात्रा अपनी ओर आकर्षित करने का अवसर मिलता है। सूर्य की धूप में अल्ट्रावायलेट, अल्फा वायलेट आदि अनेक विशेष गुणों वाली क्षमताएं सन्निहित रहती हैं। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से शेष किरणों के समूह में से काटकर छांटकर अपने लिए आवश्यक किरणों को ही पकड़ा और प्रयोग में लाया जा सकता है। ब्रह्म को सूर्य और उसकी असंख्य किरणों को असंख्य देवता माना जा सकता है। जो अभीष्ट हो उस पर उपासना केंद्रित की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार विशेष सूक्ष्म शक्ति उपार्जित करने के लिए अमुक देवी देवताओं की उपासना की भी खंड साधना की जा सकती है। पर अपना अनुभव और परामर्श ये है कि समग्र ब्रह्म की साधना ही सर्वोत्तम है। आहार वही आदर्श माना जाता है जिसमें पोषण के सभी तत्व मौजूद हों। प्रोटीन कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अकेले उसी को खाना लाभदायक नहीं होगा। अमुक देवता की उपासना अकेली प्रोटीन, अकेली कैल्शियम खाने की तरह है। आवश्यकता पड़ जाने पर चिकित्सा उपचार की तरह कोई विशेष तत्व अमुक मात्रा में लिया जाता है। इसी प्रकार विशेष प्रयोजन के लिए कोई देवी साधना या देव साधना उपयोगी हो सकती है, पर सर्वतोमुखी प्रगति के लिए सर्वकालिक साधना समग्र ब्रह्म की ही होनी चाहिए। यहाँ ये बात पूरी तरह ध्यान में रखने की है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा जाना ही योग का एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए चित्त वृत्तियों का निरोध, दिशा परिवर्तन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आखिर आत्मा और परमात्मा को मिलने की भूमिका तो चित्त को ही संपादित करनी है। वो अन्य दिशा में उलझा रहेगा तो लक्ष्य प्राप्ति मार्ग पर बढ़ चलना किसके सहारे संभव होगा। यदि चित्त की अस्त व्यस्तता सुव्यवस्था में बदली जा सके तो समझना चाहिए कि वो प्रयोजन पूरा होने ही वाला है जिसके लिए विविध साधनात्मक कर्मकांड करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।